नमस्कार साथियों, मैं स्मिता आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हिमालयन हिंदी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा आप सभी को पता है कि हम इस चैनल के माध्यम से यूजीसी नेट जेआरएफ जून एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो जो भी साथी नेट जेआरएफ जून 2025 एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहता है, ठीक है, क्वालिफाई करना चाहता है, वो जरूर इस पूरे वीडियो को देखिएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। और हाँ, इसमें हम बात करने वाले हैं कि अभी हमारा जून में एग्जाम है, मार्च में फॉर्म अप्लाई होंगे, तो हमारा मार्च महीने का टारगेट क्या रहना चाहिए, उसमें हमें कितना कवर कर लेना चाहिए और कितने घंटे पढ़ना है ताकि हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। देखिए साथियों, अभी जो भी करना है आपको मार्च और अप्रैल में करना है। मई की तरफ से फिर आपकी हो जाएंगी गर्मियां, फिर गर्मियों में पढ़ने का मन नहीं लगेगा। तो मार्च और अप्रैल आपके पास है, खींच कर पढ़ाई करनी है। अभी मैं बताऊंगी आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और हाँ, ये जो मैंने वीडियो बनाया है ये आप लोगों के ही क्वेश्चन है कि मैम जून एग्जाम क्वालिफाई करना है हर हालात में, तो हमारा अभी से क्या टारगेट रहना चाहिए। तो मैंने देखिए पूरा टारगेट नहीं बताया है, मैंने सिर्फ अपने मार्च महीने का टारगेट बताया है आपको, ठीक है। अगर आप ये फॉलो करेंगे तो 100% नहीं 200% आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए दो तरीके के लोग हैं, एक तो जो शून्य है, जो शून्य मतलब नए हैं, एक जिनके पास एक्सपीरियंस है, जो अभी एग्जाम दे चुके हैं और एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, बट उन्होंने 60 प्रश्न सही किए होंगे, किसी ने 70 प्रश्न सही किए, किसी ने 80 प्रश्न सही किए, किसी ने 90 प्रश्न सही किए, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। उनको क्या करना है और इनको क्या करना है, दोनों पर हम डिस्कशन करेंगे। छोटा सा वीडियो रहेगा, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। अब मैं बात कर लेती हूँ पहले ये कि देखिए न्यू है या फिर आप है, आपने जो पढ़ा है, जो पेपर दे चुके हैं, जिन्होंने पेपर दिया है, जिनका इतना स्कोर रहा है, इतना किसी का 50% बना है, किसी का जो है 55% बना है, किसी का 40% बना है, शून्य नहीं है आप। अब आपको उसी प्रोसेस में तैयारी करनी है, लेकिन थोड़ा और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है। नोट्स कब बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। न्यू है, आपको क्या करना है, ध्यान दीजिए। न्यू है, जो नए हैं, बिल्कुल पहली बार जा रहे हैं, आपको सबसे पहले 10 साल के पेपर उठाने हैं, 10 साल के या 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, ठीक है, 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, और अपना सिलेबस अपने पास रखना है, पीडीएफ वाला जो एनटीए ने प्रोवाइड कराया है। और बहुत मटेरियल पे फोकस नहीं करना है, बहुत इधर उधर नहीं भागना है। अगर इधर उधर नहीं भागोगे वही टाइम आपको सफल करेगा, ठीक है। अगर इधर उधर भटकते रहोगे तो असफलता आपके हाथ में है, सफलता नहीं है, असफलता 100% है अगर भटकोगे। अगर नहीं भटके तो सफलता 100% आपके हाथ में है, ठीक है। तो जो न्यू है, सबसे पहले 10 से 15 क्वेश्चन पेपर, पीडीएफ वाला सिलेबस और एक नोटबुक। ये क्वेश्चन पेपर, पहला क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया और आपने देखा कि कितने प्रश्न सही हैं। उसके बाद दोबारा जब उसको सॉल्व कर रहे हो तो टॉपिक जो नहीं कर पाए उसको नोट करते जाइए, उसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी लेते जाइए नोटबुक में, ठीक है। जो भी बुक्स हैं, अगर आपके पास बुक्स नहीं है, आपके पास पेपर्स नहीं है, तो आपका कोई भी मतलब ज्योग्राफी है, ठीक है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, होम साइंस है, हिंदी है, इनका सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध है, और विद पेपर फर्स्ट केवीएस मैदान यूथ कंपटीशन, ये पीडीएफ। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मैं कहती हूँ कोई भी आप जो है, कोई भी हैं कि बिल्कुल सुनिए, अगर आप डेली अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे हैं तो आप 100% एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। जो एक्सपीरियंस जिनका है, जो पहले एग्जाम दे चुके हैं और थक गए हैं, हार चुके हैं, मतलब फेल हो गए हैं, थकना हारना नहीं है, आपको फिर से डटना है। और अब तैयारी, जिनका 50% हुआ था उनको 20% और एक्स्ट्रा मेहनत करनी है, ठीक है। जिनका 60% है उनको भी 20% ही मेहनत करनी है। क्यों कहोगे, क्योंकि आपको अचीव करना है अपना टारगेट, ठीक है। तो ये वही प्रोसेस अपनाइए। हाँ, इसमें इंक्लूड कर लीजिए मॉक टेस्ट जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और एक्स्ट्रा नोट करके चीज़ें रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना कितने घंटे है, दोनों को कितने घंटे पढ़ना है। देखिए, अगर आप पहले से एग्जाम दे चुके हैं, अब आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, और दोनों को ध्यान देना है अपने स्वास्थ्य पर, स्वास्थ्य ना खराब हो जाए, बस इतना ध्यान रखना। दोनों को ध्यान देना है। जो पहले से एग्जाम दे चुके हैं, आप अगर 5 घंटे फिर से टाइम दे रहे हैं, 5 घंटे मिनिमम, ठीक है, 5 घंटे तो देना ही है। आप कहोगे 5 घंटे इकट्ठा थोड़े देने हैं, सुबह आधा घंटा 30 मिनट सुबह दे दिया, ठीक है,
फिर दोपहर में जब टाइम मिला 30 मिनट दे दिया, मतलब 30-30 मिनट करके 15-15 मिनट करके आपको लगभग 5 मिनट कर लेना, 5 घंटे कर लेना है। जो न्यू है भाई, अगर आपको पहली बार में एग्जाम क्वालिफाई करना है तो लगभग आपको 7 घंटे देना होगा, लगभग 7 घंटे। और ऐसे ही आपको टॉपिक क्लियर कर करके पढ़ना है। और लगभग आपको अभी से 100 प्रश्न अपने सब्जेक्ट के और 50 प्रश्न पेपर फर्स्ट, मतलब एक पेपर फर्स्ट और एक आपका सब्जेक्ट, डेली आपको मॉक टेस्ट देना है। वही आपको भी वही करना है। अभी मार्च में इतना करना है, अप्रैल में इसको इंक्रीज करना है और अधिक करना है, ठीक है। जितना मार्च और अप्रैल में अधिक कर लोगे, मई में उतनी ही कम मतलब कम तैयारी करनी पड़ेगी और जून में एग्जाम 100% क्वालिफाई हो जाएगा। ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब बात कर लेती हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रही है कि समझ ही नहीं आ रहा है क्या पढ़ें कैसे पढ़ें, ठीक है। तो आपके पास एक ऑप्शन है हमारे साथ तैयारी करने का। फीस बहुत कम रखी है, बहुत कम रखी है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं, उसमें भी 8 मार्च तक महिलाओं के लिए डिस्काउंट है। ये तो ओल्ड वाला है फिलहाल, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ये इसमें 1000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा आपको। तो क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7355281416, इस पे आपको कांटेक्ट करना है। वहाँ पे आपको प्रोसेस वाइज आपको डेली क्लासेस दी जा रही है, थ्योरी और एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट और पीडीएफ क्लासेस डेली दी जा रही हैं। 15 से 20 मिनट की क्लास रहती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है। बस आपको उतना पढ़ना है, क्लास को पहली बार देखना है, फिर दोबारा देखना है, तब उसका नोट्स आपको नोट डाउन कर लेना है, उतना रिवीजन करना है। 100% मैं कह रही हूँ, 200% मैं कह रही हूँ, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा। मैं वहाँ पे पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ और सब्जेक्ट के लिए गाइड कर रही हूँ कि आपको टारगेट दे रही हूँ कि कितना आपको पढ़ना है डेली, कितना डेली पढ़ना है, ठीक है। क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करनी है तैयारी के दौरान, वो सारी चीज़ें। तो अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस में हैं, तो मैं कहूँगी आपको ज़रूर आना चाहिए, हमारे साथ तैयारी करनी चाहिए। जून 2025 एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं। और नहीं तो साथियों, पीछे बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, बोलते हैं मैम 4 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, 4 साल से लगे हैं, 5 साल से लगे हैं। बट मुझे तो इतना पता है कि मैंने अगर और बेहतर तैयारी करी होती तो तैयारी क्या करी होती, अगर मेरी पोजीशन सही होती, अगर मेरी पोजीशन सही होती और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट फैमिली से मिला होता कि नहीं तुम्हें जॉब करनी ही है, तो शायद मैं कहीं ना कहीं जॉब कर रही होती, ठीक है। क्योंकि मुझे पता था, मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं, मैंने जो भी एग्ज़ाम दिया है क्वालिफाई हुआ है मेरा, चाहे वो यूपी पुलिस का रहा हो, चाहे सीआईएसएफ का रहा हो, अधिकतर मेरे एग्ज़ाम क्वालिफाई हुए हैं। और साथियों, अगर मैं आपको बता दूं मेरी कंडीशन क्या रही थी सन 2009 में, सन 2010 की बात है, मेरी फैमिली बेघर हो गई थी, ठीक है। बेघर हो गई थी मतलब हमारे गांव में बाढ़ आ गई, हमारा घर ही चला गया, मतलब घर ही चला गया, हमारे घर की जमीन ही चली गई। सोच लीजिए कि एक बसा बसाया घर जहां हम रहते हैं, आपसे वो छीन लिया जाए तो आप क्या करोगे। फिर उसके बाद 2009-10 में मेरे पिताजी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, और वो इतना ज़्यादा बीमार हो गए कि कोई भी नहीं कहता था कि ये ठीक होंगे, और वो लगभग 6-7 साल बीमार है। अभी भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है, बट हाँ उस समय उनको, आप सभी को पता होगा, एक जो मर्ज होती है ट्यूबरक्लोसिस, वो हो गया था। तो और मैं अपने पेरेंट्स को बहुत मानती हूँ, तो उस वजह से मैं क्या सोचती थी कि हाँ भाई मुझे पढ़ना है, और यही वजह थी मेरे पास। आप लोग पूछते हो मैम कितने घंटे पढ़ती थी, आप क्या करती थी। मेरे पिताजी रात में खांसते थे और मैं पढ़ती थी, बस हमारा यही काम था। वो खांसते थे, दवाई देना था, पानी देना था, मैं पढ़ती रहती थी, उनकी सेवा करती रहती थी, जो भी ये था, ठीक है। बट भगवान की कृपा से मेरा एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो गया और मेरे पिताजी ठीक भी हो गए, और वो आज भी हमारे साथ हैं, और सब अच्छा है ईश्वर की कृपा से और आप सभी के सहयोग से। हाँ, तब मैं एडू क्लासेस पर एग्ज़ाम क्वालिफाई करके मैंने 2018 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया। 2019 से मैंने एडू क्लासेस पे काम किया, और वहाँ पे 48,000 सब्सक्राइबर बहुत ही कम टाइम में हमारे साथ जुड़े, और लगभग लाखों व्यूज हमें मिले। बट वहाँ पे भगवान जाने किस वजह से, या तो इस हिमालयन हिंदी एकेडमी का निर्माण होना होगा, है ना, और एक नई जर्नी स्टार्ट होनी होगी, इस वजह से वो रीच्ड कंटेंट आ गया। फिर उस पर मैंने काम भी बंद कर दिया, कुछ और प्रॉब्लम्स हो गई, घर में शादी वादी हो गई और बहुत सारी चीज़ें,
तो फिर मैंने वहाँ पे बंद कर दिया था। फिलहाल मैं बंद नहीं किया, मैं क्लासेस अपलोड करती रहती हूँ वहाँ पे और करती रही हूँ। आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, निरंतर क्लासेस में अपलोड करती रहती हूँ। भले ही वहाँ से मेरी अर्निंग ना हो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा विद्यार्थियों के हित में वहाँ पे चीज़ें अपलोड करती रहती हूँ, मोटिवेशन वीडियो डालती रहती हूँ। और यहाँ तो मेरा ये है कि अब इस पे मुझे बहुत बच के काम करना है और इसको बहुत आगे तक आप सभी के सहयोग से लेके जाना है। जब आप लाखों लोग, हजारों लोग यहाँ से एग्जाम क्वालिफाई करोगे ना, तो निश्चित आप कर सकते हो। क्योंकि एडू क्लासेस पर जब मेरी बहुत कम एज थी, मतलब समझ लीजिए 2019 में, तब मेरे साथ 45 वर्ष के या फिर एयरफोर्स आर्मी से लोग आके एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? राइट, कर सकते हैं, निश्चित कर सकते हैं। तो यही सारी जर्नी रही है मेरी, और अभी तक मैंने बहुत सारे साथियों की मदद की, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई, जिन्होंने मुझे फॉलो किया वो 100% सफल हुए हैं, ये चीज़ जान लीजिए। और भले मेरे जीवन में कुछ भी रहा हो, कहा जाता है ना, अब अगर आप ये कहें कि हमारे आप आसपास देखते होंगे बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, वहाँ पे टीचर्स जो है बहुत कम कम अर्निंग में पढ़ा रहे होते, बहुत कम सैलरी में पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन उनके पढ़ाई स्टूडेंट कोई कुछ बनता है, कोई मेजर बनता है, कोई कुछ डॉक्टर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है। राइट, तो वही है कि अपनी अपनी डेस्टिनी होती है। मेरी डेस्टिनी में क्या लिखा है आगे ईश्वर जानता होगा, हाँ, बट मैं प्रयास कर रही हूँ अभी भी। हो सकता है आप सभी की दुआओं से, आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी एक बहुत ही बेहतरीन कार्य में सफलता हासिल कर पाऊँ, हिमालयन हिंदी के अलावा। ठीक है, यही सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी मैं काम कर रही हूँ कुछ, कि हाँ मुझे वहाँ पे सक्सेस मिलेगी तो आप सभी को और मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो बस अपनी दुआएं, अपना साथ, अपना स्नेह बनाए रखिएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और जो लोग मतलब गलत भी बोलते हैं, तो मुझे मैनेज करना पता चल गया है। मैंने जीवन में इतनी हताशा, इतनी मतलब प्रताड़ित किया गया मुझे परिस्थिति के द्वारा, इतना मुझे परिस्थितियों ने, संघर्ष ने मुझे इतना झकझोरा है कि मैं अब मजबूत हो गई हूँ, बहुत हिमालय की तरह। इसीलिए ये हिमालयन हिंदी एकेडमी है। मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी आके बोल जाए, मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मेरा ईश्वर मेरे साथ है और मैं अच्छा कर सकती हूँ। इसी तरीके से आपको भी बनना है मजबूत। कोई कुछ भी कहे, आपको अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है और आगे बढ़ना है और सफलता हासिल करनी है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ये हमारा जो है मार्च महीने में टारगेट रहा है कि आपको मार्च महीने में लगभग 5 से 6 घंटे पढ़ना है और इतना कंप्लीट करना है। 10 से 15 जो क्वेश्चन पेपर मैंने बताए हैं वो आपको डेली टारगेट से कंप्लीट करने हैं। ठीक है, और रिवीजन अच्छे से करना है। चलिए, ओके, ऑल द बेस्ट। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, भले लाइक ना करना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि मैं अभी आप सभी को जो मैथ और रीजनिंग और डीआई की क्लासेस दे रही हूँ ना, वहाँ से मुझे जो कमेंट मिल रहे हैं उसी से मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। मैथ की क्लासेस इतनी सरलता से मैं बता रही हूँ, कोई बच्चा आएगा वो भी समझ जाएगा कि कैसे क्या करना है और वो आगे क्वेश्चन सॉल्व कर लेगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को हमारी क्लासेस पसंद आ रही हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको हमारे साथ प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन करनी है, हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन करना है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। अभी 8 मार्च तक महिलाओं के लिए 20% का डिस्काउंट चल रहा है। ठीक है, उसका लाभ आप ले सकते हैं। बोलोगे मैम 8 मार्च को क्या है? 8 मार्च को है इंटरनेशनल वुमेंस डे, इसलिए महिलाओं के लिए स्पेशल है।